आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। संख्या 4 को दो धनात्मक में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहली संख्या के वर्ग और दूसरी के घन का योग निम्नलिखित हो। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि अगर कोई मान उच्चिष्ट निम्नलिखित की बात आती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, dy/dx निकालते हैं, यानी कि फलन का एक बार अवकलन निकालते हैं और इस dy/dx को 0 के बराबर रखते हैं। फिर ऐसा करने से हमें x बराबर कोई एक बिंदु मिलता है। फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, इसी से ही हम पुनः अवकलन करके d2y/dx² का मान निकालते हैं और इसमें हम ये वाला बिंदु रख कर देखते हैं, जो भी बिंदु आता है x बराबर। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इसका चिन्ह कैसा आ रहा है। इसका चिन्ह धनात्मक आता है तो मान कैसा होता है, निम्नलिखित मान होता है। ठीक है, और अगर इसका चिन्ह ऋणात्मक आता है तो मान कैसा होता है, उच्चिष्ट मान होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, पहले तो हम मान लेते हैं, माना 4 को विभाजित करने के लिए जो पहली संख्या वो हमने मान ली क्या, x मान ली। ठीक है, तथा दूसरी संख्या, अब बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। जब एक संख्या x हो गई तो दूसरी कैसे आएगी, दूसरी आएगी 4 में से x को घटा के। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि पहली संख्या के वर्ग और दूसरी के घन, तो पहली संख्या का वर्ग यानी कि x का वर्ग। ठीक है, तो x का तो हमें क्या करना है, वर्ग करना है, और दूसरी का हमें क्या करना है, घन करना है। दूसरी संख्या क्या है, 4 माइनस का x, इसका हमें घन करना है। अब इन दोनों का योग का मतलब इनको जोड़ देंगे, तो हम मान लेते हैं ये किसके बराबर है, y के बराबर है। फलन y के बराबर है, इसको हमने मान लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, क्योंकि हमें तो dy/dx चाहिए। तो अवकलन से अब जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, dy/dx आएगा, और इधर कितना आ जाएगा, x² का अवकलन हो जाएगा 2x प्लस x³ का, एक तरह से इसको हम x³ मान करके करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 3 और 4 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जो अवकलन होता है किसका, 3x² का, वो कितना होता है बताइए, x³ का जो अवकलन होता है वो होता है 3x²। तो उस सूत्र से अब जिसको हमने x माना है उसका एक बार और हो जाएगा, यानी d/dx किसका एक बार होएगा, 4 माइनस x का। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 2x प्लस 3 और 4 माइनस x, और 4 माइनस x का जब एक बार और करेंगे तो यहाँ से माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2x माइनस का 3 और यहाँ पे होल स्क्वायर है, और ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर 4 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ चुका है dy/dx। अब हम क्या करेंगे, उच्चिष्ट व निम्नलिखित मान के लिए हम क्या करते हैं, dy/dx को 0 के बराबर रखते हैं। ये तो एक शर्त होती है कि dy/dx को 0 के बराबर रखना ही होता है। तो जब इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो ये कितना आएगा, 2x माइनस का 3 और 4 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये होगा 2x माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं तो 16 प्लस x² माइनस का 4 दूनी 8x बराबर 0। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x माइनस का 16 या 48 प्लस माइनस का 3x², ये माइनस का 3x² आएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 अट्ठे 24x बराबर 0। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ, ये माइनस का चिन्ह है यहाँ पर। ठीक है, तो अब बताइए इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको उधर ले जाएंगे तो 3x², 24 में से 24 और 2 कितना होगा, 26, उधर जाके हो जाएगा माइनस का 26x और प्लस का क्या हो जाएगा 48 बराबर 0। ठीक है,
अब इसके बाद हमें 48 और ये है 3 और ये है 26। अब हमें 48 तिया 48 गुणा में 3, तो 3 अट्ठे 24, 4 2, 3 चौक 12 और 2 14। 144 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि 26 आ जाए। बताइए क्या होते हैं इसके ऐसे गुणनखंड की 26 आ जाए, वो भी जोड़ने पर। तो 144 के गुणनखंड होते हैं 18 और 8। ठीक है, 18 की 8 में गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा, और 18 और 8 कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 18x माइनस का 8x प्लस का 48 बराबर 0। तो अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? 3x कॉमन आ जाएगा। x माइनस का 3 छिंग 18 और यहाँ से 8 कॉमन, x माइनस का 8 छिंग 48 बराबर 0। दोनों में से x माइनस 6 कॉमन, क्या बचा? 3x माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से ये कितना आ जाएगा? x माइनस का 6 बराबर 0 यानी x बराबर 6, और यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस का 8 बराबर 0 यानी कि 3x बराबर 8। अब देखिए x बराबर 6 तो मान संभव है ही नहीं, क्योंकि 4 को ही तो हमें विभाजित करना है। तो अगर 1/6 हो जाएगा तो ये तो मान कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए x बराबर कितना होगा? 8/3 होगा। तो जब x बराबर 8/3 है तब हम क्या करेंगे? अब d2y/dx² का मान निकालेंगे। तो ये कितना आएगा? जो dy/dx था उसका एक बार और अवकलन कर देंगे। तो यहाँ से अवकलन करेंगे तो कितना आएगा? 2, ये आ जाएगा आपका 2 माइनस, ठीक है, माइनस ये कितना होगा? 3 और 4 माइनस x का होल स्क्वायर का अवकलन होगा तो माइनस का 3, 4 माइनस x का अवकलन का होगा तो 2 और 4 माइनस का x, और फिर 4 माइनस x का एक बार और होगा यानी माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 और माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, 4 माइनस का x। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये कितना हो जाएगा? d2y/dx²। तो हम d2y/dx² इसका मान हम कौन से बिंदु पर निकालेंगे? x बराबर 8/3 पर निकालेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 2 + 6 और 4 माइनस का 8/3। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा 2 + 6 और अंदर एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, और ये हो जाएगा 4 तिया 12 माइनस के 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 + 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 और गुणा में कितना आ जाएगा? 12 में से 8 जाएगा तो 4। तो ये हो जाएगा 2 + 4 दूनी 8 यानी कि कितना हो जाएगा? 10। तो देखिए ये जो मान आ रहा है ये मान कैसा आ रहा है? धनात्मक मान आ रहा है। और जब भी धनात्मक मान होता है तो उस बिंदु पर फलन का मान कैसा होता है? निम्निष्ठ मान होता है। तो हम यहाँ पर कह देंगे इसलिए x बराबर 8/3 पर y जो है वो क्या है? निम्निष्ठ है। y निम्निष्ठ है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे? तो इसलिए पहली जो संख्या हो जाएगी, पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या तो हो जाएगी आपकी 8/3, क्योंकि पहली संख्या x थी। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या जो कि थी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 4 माइनस का x। तो ये कितनी हो जाएगी? 4 माइनस का 8/3 यानी कि कितनी हो जाएगी? 4 तिया 12 माइनस 8 यानी कि 4/3। और ये आपका उत्तर होगा। इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।